दोस्तों, क्या आपने कभी किसी से इतना गुस्सा महसूस किया कि बस दिल करता हो कि उससे हर हाल में जीत जाओ? लेकिन जब वही इंसान आपके सामने आता है तो दिल में कुछ और ही एहसास जागने लगते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो शुरू होती है नफरत से, लेकिन पहुंचती है एक ऐसी जगह जहां आपका दिल मुस्कुराने लगेगा। यह है द एनिमी, एक दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कॉमेडी जिसे लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग लेखिका सारा एडम्स ने। इस किताब में है जून ब्रोडेन और रायन हेंडरसन की कहानी, दो ऐसे लोग जो स्कूल के दिनों में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे। लेकिन क्या यह दुश्मनी सिर्फ एक पर्दा थी जिसके पीछे कुछ और छुपा था? आइए इस किताब के जरिए कुछ जिंदगी के सबक सीखें, कुछ हंसी के पल जिए और देखें कि दिल के रास्ते कभी सीधे क्यों नहीं होते। कल्पना कीजिए, आप एक छोटे से शहर में रहते हैं जहां हर कोई आपको जानता है। जून ब्रोडेन भी ऐसी ही एक लड़की है जो अपने छोटे से शहर में अपनी डोनट शॉप चलाती है। यह शॉप उसकी मेहनत की निशानी है, उसकी पहचान है। लेकिन एक दिन अचानक उसका पुराना दुश्मन रायन हेंडरसन शहर में वापस लौटता है। 12 साल पहले जब ये दोनों स्कूल में थे, रायन ने जून के साथ एक ऐसा मजाक किया था जो जून के दिल में कांटे की तरह चुभ गया। ग्रेजुएशन के दिन रायन ने जून को सबके सामने किस करने का नाटक किया और फिर हंसते हुए चला गया। यह जून के लिए सिर्फ एक मजाक नहीं था, यह उसके लिए एक गहरा दर्द था। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया हो? जून के साथ भी यही हुआ। वो रायन से बदला लेना चाहती थी। वो सोचती थी कि अब वो अपनी कामयाबी रायन के मुंह पर मारेगी। लेकिन जब रायन उसके सामने आता है तो जून के सारे प्लान उलट-पुलट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रायन अब वैसा नहीं है जैसा पहले था। वो अब एक मशहूर शेफ है जिसका चेहरा देखकर जून का दिल धड़कने लगता है। अब ये दुश्मनी का खेल कहां जाता है, ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। जिंदगी में कभी कभी हम पुराने जख्मों को लेकर चलते हैं और जब वो इंसान हमारे सामने आता है जिससे हम नाराज होते हैं तो दिल में एक अजीब सी उलझन शुरू हो जाती है। जून के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वो रायन को दिखाना चाहती थी कि उसने जिंदगी में कितना कुछ हासिल किया है, अपनी डोनट शॉप, अपनी खुद की पहचान और अपने शहर में अपनी जगह। लेकिन रायन के सामने आते ही उसका दिल उसे धोखा देने लगा। क्या आपने कभी गौर किया कि जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो दिल में छुपा प्यार भी साथ साथ चलता है? जून के दिल में भी रायन के लिए एक छुपा हुआ प्यार था जो स्कूल के दिनों से शुरू हुआ था। लेकिन वो इस बात को मानना नहीं चाहती थी। वो सोचती थी कि रायन का ये नया रूप, ये दिखावा, ये प्यार भरी बातें सब एक खेल है, एक ऐसा खेल जो स्कूल में शुरू हुआ था और अब भी चल रहा है। लेकिन दोस्तों, द एनिमी हमें जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखाती है कि कभी कभी जो हम देखते हैं वो पूरा सच नहीं होता। जून के लिए रायन एक दुश्मन था, लेकिन रायन के दिल में जून के लिए कुछ और ही था। रायन एक ऐसा लड़का है जो बाहर से सख्त दिखता है, लेकिन अंदर से वो जून के लिए हमेशा कुछ महसूस करता था। स्कूल में वो जून को छेड़ता था, उससे मजाक करता था, लेकिन उसके दिल में जून के लिए एक खास जगह थी। क्या आपने कभी सोचा कि जो लोग हमें छेड़ते हैं शायद उनके दिल में हमारे लिए कुछ और भी होता है? रायन के लिए जून वो लड़की थी जिससे वो हमेशा प्यार करता था, लेकिन स्कूल के दिनों में उसने अपने जज्बात छुपा लिए। और अब 12 साल बाद जब वो जून के सामने आता है तो उसका दिल उसे कहता है कि अब वो अपने प्यार को छुपा नहीं सकता। अब यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जून और रायन को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पड़ता है क्योंकि उनके सबसे अच्छे दोस्तों की शादी हो रही है। जून की दोस्त स्टेसी और रायन का दोस्त लोगन शादी कर रहे हैं और इस शादी की तैयारियों में जून और रायन को बार बार एक दूसरे से मिलना पड़ता है। सोचिए, आप अपने दुश्मन के साथ एक ही कमरे में बंद हो और आपको उसके साथ काम करना हो, कैसा लगेगा? जून के लिए ये एक जंग थी। वो रायन के हर कदम को शक की नजर से देखती थी। जब रायन उसके लिए कॉफी लाता तो जून सोचती कि ये कोई नया मजाक है। जब रायन उसकी डोनट शॉप में आता और उसकी तारीफ करता
तो जून को लगता कि ये उसका मजाक उड़ाने का नया तरीका है। लेकिन दोस्तों, यहां जिंदगी का एक और सबक मिलता है। कभी कभी हम अपने दिमाग में एक कहानी बना लेते हैं और असलियत को देखना भूल जाते हैं। जून के साथ भी यही हो रहा था। वो रायन के प्यार को देखते हुए भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आप किसी पर भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन दिल का डर आपको रोक देता है? जून के दिल में भी यही डर था। वो सोचती थी कि रायन का ये प्यार, ये दिखावा सब एक खेल है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जून को रायन के छोटे छोटे कामों में उसका प्यार दिखने लगा। एक दिन जब जून की डोनट शॉप में एक छोटी सी परेशानी आती है, तो रायन तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। वो जून के लिए रात भर काम करता है ताकि उसकी शॉप ठीक हो सके। ये देखकर जून का दिल पिघलने लगता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई आपके लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ करता है और आपका दिल उसके लिए प्यार से भर जाता है? जिंदगी का यह सबक हमें द एनिमी से मिलता है कि प्यार कभी कभी वहां होता है जहां हमें दुश्मनी दिखती है। जून और रायन के बीच ये दुश्मनी सिर्फ एक बहाना थी। असल में दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे, लेकिन जून को यह बात समझने में वक्त लगा। वो अपने पुराने जख्मों, अपने डर और अपने गुस्से के पीछे छुपी हुई थी। लेकिन रायन ने हार नहीं मानी। वो जून के लिए हमेशा खड़ा रहा, उसके साथ वक्त बिताया और उसे अपना प्यार दिखाया। एक दिन जब जून और रायन शादी के एक इवेंट में एक साथ डांस करते हैं, तो जून को पहली बार महसूस होता है कि शायद रायन का ये प्यार सच है। क्या आपने कभी ऐसा पल जिया है जब आपके दिल ने आपको कुछ और कहा और आपके दिमाग ने कुछ और? जून के साथ भी यही हो रहा था। उसका दिल रायन के प्यार को कबूल करना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग उसे कहता था कि यह सब एक खेल है। लेकिन दोस्तों, प्यार का यह खेल तब जीता जाता है जब हम अपने डर को छोड़ देते हैं। जून के लिए भी ये एक बड़ा कदम था। वो रायन के साथ अपने दिल की बात शेयर करती है। वो उसे बताती है कि 12 साल पहले उसके मजाक से उसे कितना दुख हुआ था। रायन ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके लिए वो मजाक सिर्फ एक मस्ती थी। वो जून को बताता है कि उसने हमेशा उससे प्यार किया था और वो किस जो उसने नहीं किया, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनकर जून का दिल पिघल जाता है। क्या आपने कभी ऐसा पल जिया है जब आपकी गलतफहमी दूर होती है और आपको असलियत का पता चलता है? जून के लिए यह पल वही था। वो समझ जाती है कि रायन का प्यार सच है और उसकी दुश्मनी सिर्फ एक गलतफहमी थी। जैसे जैसे शादी की तैयारियां आगे बढ़ती हैं, जून और रायन एक दूसरे के और करीब आते हैं। वो एक दूसरे के साथ हंसते हैं, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। जून को अब रायन का वो पुराना रूप याद आता है जो स्कूल में उसे चिढ़ाता था, लेकिन अब वो उसकी आंखों में प्यार देखती है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी को नए सिरे से जानते हैं और आपको एहसास होता है कि वो पहले से कहीं ज्यादा खास है? जून के साथ भी यही हो रहा था। वो रायन को नए नजरिए से देखने लगी थी और रायन भी जून के लिए हर पल कुछ खास करता था। वो उसकी डोनट शॉप में उसकी मदद करता, उसके साथ शादी की तैयारियों में हिस्सा लेता और उसे हंसाता। लेकिन दोस्तों, प्यार का रास्ता इतना आसान नहीं होता। जैसे ही जून और रायन एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, एक नई मुश्किल उनके सामने आती है। रायन को एक बड़ा जॉब ऑफर मिलता है जो उसे शहर से दूर ले जाता है, दूर ले जाएगा। जून को यह सुनकर झटका लगता है। वो सोचती है कि शायद रायन का प्यार फिर से एक मजाक था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि जब आप किसी के करीब आते हैं तो कोई नई मुश्किल आपके रास्ते में आ जाती है? जून के साथ भी यही हो रहा था। वो रायन से प्यार करने लगी थी, लेकिन अब उसे डर था कि शायद ये प्यार फिर से टूट जाएगा। लेकिन रायन ने जून को हैरान कर दिया। उसने जॉब ऑफर ठुकरा दिया और जून के पास रहने का फैसला किया। उसने जून से कहा कि उसके लिए जून की खुशी सबसे जरूरी है। यह सुनकर जून का दिल खुशी से भर गया। द एनिमी हमें सिखाती है कि प्यार वो है जो हमें अपने डर से लड़ने की हिम्मत देता है। जून और रायन की कहानी हमें बताती है कि कभी कभी हमें अपने पुराने जख्मों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है।
जून ने अपने गुस्से और डर को पीछे छोड़ा और रायन के प्यार को कबूल किया। और रायन ने भी जून के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत की और उनकी दुश्मनी प्यार में बदल गई। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी को मौका दिया और आपकी जिंदगी बदल गई? जून और रायन की कहानी हमें यही सिखाती है कि प्यार मौके देने का नाम है। जिंदगी में कई बार हम गलत फहमियों के चलते अपने दिल की बात छुपा लेते हैं, लेकिन द एनिमी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने दिल की सुने तो जिंदगी हमें खूबसूरत मोड़ पर ले जाती है। जून और रायन की कहानी सिर्फ एक रोमांटिक कॉमेडी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हंसाती है, रुलाती है और हमें अपने दिल की सुनने की हिम्मत देती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी से नाराज हों तो एक बार उनके दिल की बात सुनने की कोशिश करें, शायद वो नाराजगी प्यार में बदल जाए। दोस्तों, जून और रायन की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां दुश्मनी की दीवारें ढह रही थीं और प्यार की नींव मजबूत हो रही थी। जून ने अपने पुराने जख्मों को पीछे छोड़कर रायन के प्यार को कबूल कर लिया था और रायन ने जून के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था, एक बड़े जॉब ऑफर को ठुकराकर जून के पास रहने का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ ठीक होने लगता है तो जिंदगी अचानक एक नया इम्तिहान क्यों लेने लगती है? जून और रायन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। आइए उनकी कहानी को और करीब से देखें और उन सबकों को समझें जो हमें अपनी जिंदगी में भी काम आ सकते हैं। जून की डोनट शॉप अब पहले से ज्यादा चमक रही थी। रायन की मदद से न सिर्फ शॉप की मुश्किलें हल हो गई थीं, बल्कि वहां का माहौल भी बदल गया था। ग्राहक अब जून की डोनट्स के साथ साथ उसकी मुस्कान की भी तारीफ करने लगे थे, और ये मुस्कान थी रायन की वजह से। रायन अब हर दिन जून की शॉप पर आता, कभी कॉफी लेकर, कभी नए रेसिपी आइडियाज के साथ। जून को यह सब देखकर अजीब सा लगता था। वो सोचती थी कि क्या सचमुच कोई इतना बदल सकता है? क्या रायन वही लड़का है जो स्कूल में उसे चिढ़ाता था, या ये उसका कोई नया रूप है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई इंसान जिसे आप सालों से जानते हैं अचानक आपको नया और अलग दिखने लगे? जून के मन में भी यही सवाल घूम रहे थे, लेकिन हर बार जब रायन उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराता, जून का दिल कहता कि शायद ये प्यार सच है। शादी की तैयारियां अब जोरों पर थीं। स्टेसी और लोगन की शादी में जून और रायन को मिलकर ढेर सारी जिम्मेदारियां संभालनी थी। कभी डेकोरेशन की प्लानिंग, कभी मेन्यू की लिस्ट और कभी डांस प्रैक्टिस। इन सबके बीच जून और रायन को एक दूसरे के साथ इतना वक्त मिलने लगा कि उनकी पुरानी दुश्मनी अब एक मजेदार याद बन गई थी। एक दिन जब दोनों शादी के लिए फूलों की दुकान पर गए तो रायन ने जून के लिए एक गुलाब का फूल उठाया और मजाक में कहा, ये लो, तुम्हारे गुस्से को शांत करने के लिए। जून हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक नरमी थी। क्या आपने कभी गौर किया कि जब हम किसी के करीब आने लगते हैं तो उनकी छोटी छोटी बातें भी हमें कितनी प्यारी लगने लगती हैं? जून के साथ भी यही हो रहा था। रायन का हर मजाक, हर मुस्कान अब उसे अपने दिल के और करीब ला रहा था। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का एक सबक यह भी है कि प्यार के रास्ते में सिर्फ हंसी और खुशी ही नहीं होती। कभी कभी पुराने डर और गलत फहमियां फिर से सिर उठाने लगती हैं। जून के मन में भी एक डर था। उसे लगता था कि रायन का यह प्यार शायद एक पल का जोश है। क्या होगा अगर रायन फिर से कोई मजाक करे? क्या होगा अगर वो उसे फिर से अकेला छोड़ दे? ये डर जून को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक रात जब जून और रायन शादी के रिहर्सल डिनर की तैयारियों में व्यस्त थे, जून ने रायन से एक सवाल पूछ लिया। उसने कहा, रायन, तुम सचमुच मेरे लिए यह सब क्यों कर रहे हो? क्या यह फिर से कोई खेल है? रायन ने जून की आंखों में देखा और कहा, जून, मैंने 12 साल पहले तुम्हें खो दिया था। अब मैं तुम्हें फिर से खोने की गलती नहीं करूंगा। यह सुनकर जून की आंखें नम हो गईं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी की एक बात आपके सारे डर को पल में दूर कर दे? जून के लिए रायन की यह बात एक ऐसा लम्हा थी जिसने उसके दिल का हर शक मिटा दिया।
जिंदगी हमें सिखाती है कि प्यार में भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। जून ने रायन पर भरोसा करना सीख लिया था, लेकिन अब एक नई चुनौती उनके सामने थी। स्टेसी और लोगन की शादी का दिन करीब आ रहा था और इस शादी में जून और रायन को एक स्पेशल डांस परफॉर्म करना था। जून को डांस करने का कोई खास शौक नहीं था और उसे डर था कि वो रायन के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएगी। लेकिन रायन ने जून का हौसला बढ़ाया। उसने कहा, जून, तुम बस मेरी आंखों में देखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। कई रातें दोनों ने साथ में प्रैक्टिस की, कभी हंसते हुए, कभी एक दूसरे के कदमों पर पैर रखकर। इन पलों में जून को एहसास हुआ कि रायन ने जून का साथ दिया। इन पलों में जून को एहसास हुआ कि रायन सिर्फ उसका पार्टनर नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा सपोर्टर भी है। क्या आपने कभी किसी को अपने लिए ऐसा करते देखा है, जो आपकी हर कमजोरी को अपनी ताकत बना दे? जून के लिए रायन वही इंसान था। शादी का दिन आखिरकार आ गया। पूरा शहर स्टेसी और लोगन की खुशी में डूबा हुआ था। जून अपनी दोस्त के लिए खुश थी, लेकिन उसके दिल में रायन के लिए एक अलग सी धड़कन थी। जब डांस का वक्त आया तो जून ने रायन की आंखों में देखा और जैसे उसने कहा था, बाकी सब कुछ अपने आप हो गया। उनका डांस इतना खूबसूरत था कि हर कोई तालियां बजाने लगा। उस पल में जून को लगा कि वो सिर्फ डांस नहीं कर रही, बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे को जी रही है। क्या आपने कभी ऐसा पल जिया है जब आपको लगे कि जिंदगी रुक जाए और ये लम्हा हमेशा बना रहे? जून और रायन के लिए ये वही पल था। शादी के बाद जून और रायन ने फैसला किया कि वो अपने शहर में ही रहेंगे। रायन ने जून की डोनट शॉप को और बेहतर बनाने के लिए नए आइडियाज दिए और जून ने रायन के साथ मिलकर एक नया कैफे खोलने का प्लान बनाया। दोनों ने एक दूसरे के सपनों को अपने सपने बनाया। द एनिमी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं है, ये एक दूसरे की जिंदगी को बेहतर बनाने का वादा है। जून और रायन ने यह वादा निभाया। वो एक दूसरे के साथ हंसे, रोए और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। क्या आपके पास ऐसा कोई इंसान है जो आपकी हर खुशी और गम में आपके साथ खड़ा हो? अगर हां, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। जिंदगी में कई बार हम गलत फहमियों और डर की वजह से अपने दिल की बात दबा लेते हैं, लेकिन जून और रायन की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम हिम्मत करें, अपने डर को पीछे छोड़ें और अपने दिल की सुने, तो जिंदगी हमें वो खुशी दे सकती है जिसका हमें इंतजार होता है। द एनिमी सिर्फ एक रोमांटिक कॉमेडी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हंसाती है, हमें अपने पुराने जख्मों को भूलने की हिम्मत देती है और हमें प्यार की ताकत दिखाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी से नाराज हों या किसी पुरानी बात को लेकर गुस्सा हो, तो एक बार रुककर सोचें, शायद उस नाराजगी के पीछे कोई अनकहा प्यार छुपा हो। अपने दिल को एक मौका दें और देखें कि जिंदगी आपको कहां ले जाती है। जून और रायन की कहानी हमें यह भी सिखा गई कि प्यार में छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा फर्क डाल सकती हैं। जैसे रायन का जून के लिए कॉफी लाना या जून का रायन के लिए उसकी फेवरेट डिश बनाना। ये छोटे छोटे पल ही थे जिन्होंने उनकी दुश्मनी को प्यार में बदला। क्या आप भी अपनी जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी चीजें करते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें? अगर नहीं, तो आज से शुरू करें। एक छोटा सा काम, एक प्यारी सी बात किसी का दिन बना सकती है। जैसा कि जून और रायन ने अपनी जिंदगी को एक नया रंग दिया, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। द एनिमी हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर कुछ अच्छा छुपा होता है, बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। जून ने रायन में वो अच्छाई देखी और रायन ने जून में वो प्यार देखा जो सालों से छुपा था। क्या आप भी किसी में वो अच्छाई देख सकते हैं जिसे शायद आपने पहले नजरअंदाज कर दिया था? ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को बदल सकता है। दोस्तों, द एनिमी की कहानी खत्म हो सकती है, लेकिन इसके सबक हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये हमें सिखाती है कि प्यार, भरोसा और हिम्मत से हम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डर को हरा सकते हैं। जून और रायन ने एक दूसरे को चुना और उनकी जिंदगी एक खूबसूरत सपने की तरह बन गई। तो आज आप क्या चुनेंगे? गुस्सा या प्यार, डर या हिम्मत? जवाब आपके दिल में है, बस उसे सुनने की हिम्मत करें।
दोस्तों, जून और रायन की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उनकी दुश्मनी सिर्फ एक पुरानी याद बन गई थी। उनकी जिंदगी अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। जून की डोनट शॉप और रायन का नया कैफे अब शहर में सबके लिए मिसाल बन चुके थे। दोनों ने न सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदला, बल्कि एक दूसरे के लिए वो ताकत बने जो हर मुश्किल को आसान कर देती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी की असली जीत क्या होती है? ये सिर्फ कामयाबी या प्यार पाना नहीं है। असली जीत है अपने डर को हराना, अपने पुराने जख्मों को माफ करना और अपने दिल की सुनने की हिम्मत करना। जून और रायन ने यही किया और उनकी कहानी हमें यही सिखाती है। जिंदगी में कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें गुस्सा दिलाते हैं, हमें चोट पहुंचाते हैं, लेकिन द एनिमी हमें सिखाती है कि हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है और शायद वो कहानी हमारे गुस्से से ज्यादा गहरी हो। जून ने रायन को समझा, उसके दिल की बात सुनी और उसे एक मौका दिया, और रायन ने जून के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। क्या आपके पास ऐसा कोई इंसान है जिसे आप एक और मौका देना चाहते हैं? शायद वो दोस्त, वो रिश्तेदार या वो पुराना प्यार जिसके साथ आपकी बातें अधूरी रह गईं। जून और रायन की कहानी हमें कहती है कि मौका देना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत है, क्योंकि प्यार और भरोसा वही लोग जीतते हैं जो अपने दिल को खोलने की हिम्मत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ जून और रायन की नहीं है, ये हमारी और आपकी कहानी है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी दुश्मनी, गुस्सा या गलत फहमी का सामना करते हैं, लेकिन अगर हम रुककर सोचें, अगर हम अपने दिल की सुने, तो शायद वो दुश्मनी प्यार में बदल जाए। द एनिमी हमें सिखाती है कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है दूसरों को समझना, उनके साथ हंसना और उनके साथ एक नई शुरुआत करना। जून और रायन ने यही किया। उन्होंने अपने गुस्से को प्यार में बदला, अपने डर को हिम्मत में और अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत सपने में। तो दोस्तों, आज जब आप इस कहानी को सुनकर अपने दिन को खत्म करें, तो एक पल रुककर सोचें, आपके दिल में कौन सा गुस्सा, कौन सा डर या कौन सी गलत फहमी छुपी है? क्या आप उसे छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं? क्या आप किसी को एक और मौका दे सकते हैं? या शायद क्या आप खुद को एक और मौका दे सकते हैं? क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है गुस्से में बिताने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी है प्यार और हंसी के लिए। जून और रायन ने अपने दिल की सुनी और उनकी जिंदगी बदल गई। अब बारी आपकी है। द एनिमी हमें याद दिलाती है कि प्यार वो जादू है जो हर जख्म को भर सकता है। ये वो ताकत है जो हर दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकती है। तो आइए आज से एक वादा करें, अपने दिल को खुला रखें, अपने डर को पीछे छोड़ें और हर दिन को प्यार और हंसी से भर दें, क्योंकि यही है जिंदगी का असली मकसद। धन्यवाद दोस्तों कि आपने द एनिमी की इस खूबसूरत कहानी को सुना। मेरे चैनल बुक बाइट ऑडियो पर ऐसे ही और दिल को छूने वाले सबक सुनने के लिए जुड़े रहें। अपने दिल की सुने और जिंदगी को और खूबसूरत बनाएं। नमस्ते।